दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आपने पूरी श्रद्धा भाव से भगवान से मांगा, उसे दिल से चाहा, पर फिर भी वो आपको नहीं मिला और मन में ये सवाल आता है कि कमी आखिर कहाँ रह गई, मेरी भक्ति में, मेरी श्रद्धा भाव में भगवान ने आखिर हमें क्यों नहीं मिलाया। अगर इस तरह का कोई सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसी में जवाब छुपा हुआ है। अब ये लगता है कि भक्ति करने से कोई फायदा नहीं है, मैंने इतनी मन्नतें मांगी लेकिन भगवान ने मेरी नहीं सुनी। दोस्तों, आज सुबह मैंने एक वीडियो डाला था रिलेशनशिप पे, तो उस पर मनीष भाई ने बहुत भावुक एक मैसेज किया था। उन्होंने कहा कि दीदी, मैं अपनी जो पार्टनर थी उसके साथ मंदिर जाता था, श्रद्धा भाव से हम लोग उपवास करते थे, हमने भगवान के मंदिर में हमेशा एक दूसरे को मांगा और हमने भगवान के आगे पर्ची भी डाली थी और उसमें जवाब था कि आप दोनों हमेशा के लिए मिलेंगे, और उसके बाद भी हम अकेले हो गए, अलग हो गए। ये सारी बातें कोरी बातें नहीं हैं। जिसने सच्ची आस्था से, विश्वास से भगवान को पूजा, अपने पार्टनर के प्रति वो निष्ठा रखी, वो प्रेम रखा, और अगर अब वो उसे नहीं मिला तो उसके बिना जीना एक सजा जैसा हो जाता है। ये भाव की बात है। पर इसके बाद अगर ये सवाल मन में आता है कि फिर भी हम क्यों अलग हो गए, भगवान ने हमारी क्यों नहीं सुनी, तो उसको हमें समझना जरूरी है। अभी इसी फरवरी की, शायद 19 या 21 फरवरी की बात है, शाम को मैं फ्री थी। तो हमेशा मैं जब फ्री होती हूँ तो यहाँ पार्क में आ जाती हूँ। अभी भी यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, इसीलिए मैं कार में वीडियो बना रही हूँ। तो यहाँ पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और तो मैं वहाँ साइड में जाके बैठ गई। वहाँ पर एक आंटी थी जिनकी एज होगी लगभग 70+, और एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा तकरीबन 4-4.5 साल का होगा, बहुत शरारती। तो वो वहीं खेल रहा था। तो हम लोग इंटरेक्ट करने लगे। आंटी ने भी मुझसे पूछा आप कहाँ से हो, क्या हो, तो मैं बता रही थी। तो उन्होंने भी बताया कि मेरा घर यहीं सामने है। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने कहा ये बड़ा प्यारा बच्चा है, ये कौन है? तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी का बेटा है। और फिर उन्होंने बताया कि 10 साल बाद हुआ है, और बताया था कि बेटी के कॉम्प्लिकेशंस थे, हमने खूब मन्नतें मांगी, उसके बाद हमें भगवान ने ये दिया है। मैंने कहा बच्चा बहुत प्यारा है। बोली बहुत शरारती भी है। इतने में वो डिमांड लेके आ गया। अब उसके हाथ में एक बड़ी सी बॉल थी, और वहां से एक जो साइकिल पे भैया वो बहुत सारे टॉयज वॉयज लेके जाते हैं, तो वो उस तरह से था। तो उसकी डिमांड थी, एक गन थी जिसमें वो एक वो लगा होता है एरो टाइप का, जिसमें ना निशाना मारते हैं तो वो एरो जाके चिपक जाता है, इस तरह का कुछ था टॉय। उसको वो चाहिए था। तो उसकी जो नानी थी उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं, मम्मी से बिना पूछे नहीं मिलेगा। तो वो रोने लगा। उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश करी, वो नहीं मान रहा था। तो फिर उन्होंने उसकी नानी ने गुस्से में आके उसकी मॉम को कॉल किया। मॉम सीधा ऊपर से उतर के आई, घर सामने ही था, वो उतर के आई और वो जो भैया खड़े थे वहां, साइकिल वाले भैया, उनको विदा कर दिया कि आप जाओ, ठीक है। अब वो और धाड़ मार मार के रोने लगा। तो मुझे लगा कि माँ है तो थोड़ा सा तरस खा लेगी और वो दिलवा देगी। उन्होंने नहीं दिलवाया। अच्छा, हंसी मुझे तब आई कि जब एक तो उन्होंने टॉय नहीं दिलवाया, और जो बच्चे के हाथ में वो बड़ी सी बॉल थी वो और छीन ली। अच्छा, वो बॉल क्या थी कि लेफ्ट साइड में बड़ा सा स्पेस था, तो वहां बड़े बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। तो उसको मना कर रहे थे कि तुम यहाँ से जाओ, उधर उस साइड जाओ। तो वो बोल रहा था मुझे भी खेलना है। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम नहीं खेलोगे, तुम वहां जाओ। तो उनमें से एक बड़े बच्चे ने समझदारी ये दिखाई कि उनके पास 2 बड़ी बॉल थी, तो उन्होंने एक बॉल उसको दे दी, तुम इससे जाके खेलो। अब माँ ने टॉय तो दिलाया नहीं, जो बॉल वो बेचारा जुगाड़ करके लाया था वो बॉल उससे और छीन ली। अब तो वो और धाड़ मार मार के रोने लगा। वो जमीन में लेट गया और रोने लगा। माँ को कोई फर्क नहीं पड़ा। माँ अपना वो बॉल लेके चली गई, घर गई, रोता रहा। उसके जो भी ड्रामे थे चल रहा था तो वो कर रहा था अटेंशन ग्रैब करने के लिए। थोड़ी देर 15-20 मिनट वो रोया, और उसके बाद फिर उसने अपनी एनर्जी को डाइवर्ट कर लिया। फिर वो तितलियां पकड़ने लगा। अब उस मोमेंट मुझे ये लगा कि हम लोगों की भी लाइफ में तो यही होता है कि कई बार होता है कि हम मन्नतें करते हैं, दुआ करते हैं भगवान से, हम दुआ में कुछ मांग रहे होते हैं तो वो तो मिलता नहीं है, जो हाथ में होता है वो और छिन जाता है, और फिर हम डाउट करते हैं कि कमी आखिर कहाँ रह गई। इस घटना से हमें ये सीखने को मिलता है, क्योंकि माँ उस बच्चे को बहुत प्यार करती थी। माँ बच्चे को बहुत प्यार करती है,
और माँ दूर का सोच सकती है, तो माँ को ये लगा कि अगर उसको वो गन दिलाएंगी तो या तो वो अपनी आंख फोड़ेगा या किसी और की आंख फोड़ेगा। अच्छा, वो बॉल जो वो लेके आया था तो उससे भी अगर वो ऊपर उछालेगा तो उसके पैर पे गिर जाएगी या किसी के लग जाएगी, उसके सिर पे भी लग सकती है, आंख पे भी, कैसे भी। तो उन्होंने उसके उसके हित के लिए वो बॉल भी ले ली और उसे गन भी नहीं दिलाई। इसी तरह से हमें जो लगता है कि हमसे छिन गया या जो हमें नहीं मिला, हमें नहीं पता कि भगवान हमारे पूरी लाइफ का विजन देख सकते हैं। और क्योंकि भगवान हमारी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए हैं कि हमें वो इन सारी जंजालों से बचाना चाहते हैं। अब आप ये देखो कि अगर मैं अपनी लाइफ की बात बताऊं तो मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे कि पहले लड़के ने लड़की को मनाने के लिए उसके घर के चक्कर काटे, लड़की मान गई तो उसके पेरेंट्स के घर के चक्कर काटे, पेरेंट्स नहीं माने तो वो शहर छोड़ के भाग गए तो उन्होंने शहरों के चक्कर काटे, फिर थाने के चक्कर काटे, उसके बाद कोर्ट मैरिज करी तो कोर्ट के चक्कर काटे, उसके बाद लाइफ अच्छी चल रही थी, कॉम्प्लिकेशंस थे हेल्थ को लेके, डॉक्टर के चक्कर काटे। अब लाइफ में इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस हो गए, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गई लाइफ में कि अब वो फिर से डिवोर्स लेने के लिए कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। अब हम इस चीज को समझें, हमारी भक्ति से भगवान इतने प्रसन्न हुए हैं कि हमें नहीं पता हमारे भविष्य में क्या है, तो भगवान ने हमें इन सारे चक्करों से बचाने के लिए, वो उसी तरह से जैसे वो बच्चा रो रहा था तो माँ ने कहा कि एक बार रो ले तो ठीक है, लेकिन माँ ने उन सारे पचड़ों से और सारे जंजालों से बचाने के लिए थोड़ी देर बच्चे को रोने दिया। अब हम में और बच्चे में फर्क ये है कि उसने थोड़ी देर बाद अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर लिया और उसने डाउट नहीं किया, ना उसने किसी से कंप्लेन करी। हम लोग यहाँ पर डाउट में आ जाते हैं। हमें ये समझना है कि हमारी भक्ति का ही ये प्रताप है कि भगवान हमसे प्रसन्न हुए हैं और इसीलिए भगवान ने हमें उस व्यक्ति को नहीं दिया, क्योंकि हमारी सोच के हिसाब से, हमारी प्लानिंग के हिसाब से वो बहुत छोटा एक सपना है। भगवान हमारी जब ये परीक्षा ले रहे हैं तो उसमें भगवान, जब हम अपनी पात्रता दिखाते हैं तो भगवान हमारी जिंदगी में कुछ बड़ा हमें देते हैं। अब ये सुनने में ये ज्ञान भी लग सकता है, लेकिन ये मेरी अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है। अगर मैं अपनी ही लाइफ का बात करूं तो मेरी लाइफ में एक समय ऐसा भी था कि गोल वोल तो कुछ था नहीं, कुछ पता ही नहीं था कि लाइफ में करना क्या है। हाँ, मैं अपने लाइफ के कुछ स्पेशल लोगों को खुश करने के लिए इस चक्कर में रहा करती थी कि घर का फर्श भी चमका लूं, मैं बर्तन भी मांज लूं, लेकिन मुझे चाहिए था थोड़ा सा प्यार, अटेंशन और रिस्पेक्ट, कि मुझे वो वैल्यू मिल जाए। पर आप यकीन माने, उन कुछ लोगों ने मुझे ना वैलिडेशन दिया, अप्रूवल नहीं दिया, ना मुझे वो वैल्यू दी, ना वो रिस्पेक्ट और वो जो कहते हैं ना प्यार नहीं दिया। उस समय मेरे लिए वो सब तकलीफ की बात थी, लेकिन अगर अब मैं फ्लैशबैक में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि ये मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा थी। अगर उन लोगों ने मुझे वैलिडेशन दिया होता तो शायद आज भी मैं फर्श चमका रही होती, आज भी मैं बर्तन मांज रही होती, बर्तन चमका रही होती। भगवान ये चाहते थे कि मैं खुद को मांजूं, मैं खुद को चमकाऊं, और जो इतनी अच्छी विजडम और नॉलेज जो मुझे मिल रही है वो सबके साथ मैं लविंगली अनकंडीशनल बांटूं, ताकि आसपास जो मेरे प्यारे लोग हैं वो भी इस नॉलेज को लें और वो भी अपने जीवन को चमका सकें। तो हमारा जो विजन है वो बहुत छोटा है, सीमित है। जब हमारा भाव पवित्र है, जब हम श्रद्धा भक्ति से की आस्था के साथ पूजा कर रहे हैं, तो डाउट नहीं करना है हमें। जब हम डाउट करते हैं तब हम एक गलत ट्रैक पे आ जाते हैं। और एक चीज मैं आपसे और कहूंगी, बलिहारी जाए उस प्रेम पे जिसके प्रेम के चक्कर में आप ठाकुर से जुड़े, आप ईश्वर से जुड़े, और दूर रहें उस प्रेम से जो आपको प्रेम तो मिल जाए पर उस मौज मस्ती में आप ईश्वर को भुला दें। क्योंकि जो सांसारिक प्रेम है वो टेम्परेरी है, जो स्थायी है, जो हमेशा के लिए है, सदैव है, वो ईश्वर का प्रेम है। और जब हम ईश्वर के प्रेम से जुड़ते हैं तब हमारे जीवन में वो आता है जो एक्चुअल में हम डिजर्व करते हैं। इसीलिए मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और अच्छा, क्योंकि उसमें ईश्वर की मर्जी होती है, और जो ईश्वर की मर्जी होती है वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होती है। हमें सिर्फ श्रद्धा भाव से उन्हें पूजना है और अपने जीवन में पहला स्थान उन्हें देना है, और उनके किसी भी निर्णय पर डाउट नहीं करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा, आपको इस वीडियो ने छुआ होगा। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर दें मुझे। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय श्री राधे।